जंग से जेल और सदारत, बांग्लादेश के नए सदर का सियासी सफर। जंग आजादी का मुजाहिद, सरकारी ऑफिसर, पार्लियामेंट का रुकन, ऑपोजिशन का ताकतवर चेहरा, फिर जेल और अब सदारती महल। बांग्लादेश के नए सदर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 78 साल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें सदर मुंतखब हो गए, लेकिन बंग भावन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई दहाइयों पर मुहित हंगामा खेज सियासी सफर तय किया। 1948 में ठाकुर गांव के एक सियासी घराने में पैदा होने वाले फखरुल इस्लाम ने ढाका यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान तलबा सियासत में कदम रखा। 1969 की अवामी तहरीक में सरगर्म किरदार अदा किया। फिर आया 1971 का हंगामा खेज दौर। फखरुल इस्लाम के मुताबिक उन्होंने जंग आजादी के दौरान मज़ाहमती सरगर्मियों में हिस्सा लिया, हथियार हासिल किए, जंग के बाद सियासत से कुछ फासले पर रहे, सरकारी मुलाजमत की, फिर इंतखाबी सियासत में और बिलाखिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल हो गए। शेख हसीना के तवील दौरे हुकूमत में जब खालिदा जिया जेल में थी और तारिक रहमान लंदन में थे, फखरुल इस्लाम BNP का सबसे नुमाया अवामी चेहरा बन गए, लेकिन इक़्तिदार की इस लड़ाई की कीमत भी चुकाना पड़ी। 2023 में ढाका एहतजाज के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तलात के मुताबिक इन्हें दर्जनों मुकदमात का सामना रहा और अब वही ऑपोजिशन रहनुमा जो कभी जेल की सलाखों के पीछे थे, आज बांग्लादेश के सदारती महल बंग भावन में पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट में फखरुल इस्लाम ने 255 वोट हासिल किए, जबकि इनके मुकाबले ओली अहमद को 88 वोट मिले। सियासी नजरियात के एतबार से मिर्जा फखरुल इस्लाम खुद को लिबरल डेमोक्रेट करार देते हैं। वो माजी में बाएं बाजू के इनकलाबी सियासत से वाबस्ता रहे, लेकिन उनके मुताबिक इस तजुर्बे ने इन्हें इस नतीजे तक पहुंचाया कि हकीकी तरक्की जमहूरियत के जरिए ही मुमकिन है, जबकि जेल से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से सदारत तक मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की कहानी साबित करती है कि बांग्लादेश की सियासत में कल का अपोजिशन रहनुमा आज मुल्क का सदर भी बन सकता है।